देखिए, मुरलीधर मोहोल ने तारीख तो नहीं दी थी, पर उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द इसको हम जो है डील कैंसिल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने माघार तो लिया है, पर जो रजिस्टर्ड रूप से होना चाहिए वो अभी पूरा हुआ नहीं है। ट्रस्ट और बिल्डर दोनों की ओर से कैंसिलेशन लगभग फाइनली है। उनको एक अर्जी और जहाँ पर दाखिल करना है, जो लीगल प्रोसेस है वो चल रही है और लगता है कि बहुत जल्दी वो इसको पूरा कर लेंगे। साथ में जो ट्रस्टी हैं उन्होंने स्वयं होकर के मुझसे क्षमा याचना की है और पूरी समाज से क्षमा याचना की है, और क्षमा याचना के साथ में उन्होंने मुझे निवेदन किया है कि जैसा आपका आदेश होगा वैसा हम करेंगे। और आगे कल सोमवार से ही यहाँ पर जो जैन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण शिक्षित अच्छे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कल से हॉस्टल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक मतलब जो प्रोसेस उसकी शुरू हो जाएगी। ये जो ट्रस्टी है और बिल्डर है, इन्होंने मिलके सब गलत काम किया था। हाँ, अभी वो क्षमा याचना कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमने पूरी समाज को चेताया है और साथ में मैं कहूँगा कि हमारे जो गुरु भाई हैं आचार्य श्री गुरुधनंदी जी कर्नाटक में हैं, वो बहुत अच्छे राजनीतिक संत हैं। उन्होंने बहुत जोर का इसमें आंदोलन में पूरा हिस्सा लिया हमारे साथ में और पूरा मार्गदर्शन किया है। और हम सब मिलकर के सरकार से हम लोगों ने आह्वान किया है कि सरकार इस पर कड़क कानून बनाए कि आगे कोई भी ट्रस्टी इस प्रकार गैर व्यवहार ना करे। और समाज को मैं आह्वान करूँ कि आप स्वयं जागृत रहें और अपने अपने क्षेत्र संस्था की आप स्वयं रक्षा करने के लिए यदि आप तत्पर रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो कोई भी आपकी संस्था को छीन नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। इसलिए हमको स्वयं जागृत होना होगा और उसके लिए बुलंदी के साथ में हमको इसका प्रतिकार भी करना होगा और अपनी चीज़ को पाना होगा। जो ट्रस्टी है, बिल्डर है और इधर के जो पूना के राजनेता है, हाँ, उन्होंने ये जमीन लेने का प्रयास किया, ट्रस्टी ने बेचने का प्रयास किया, ये सब गलत था। देखिए, मुझे इसके विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो चातुर्मास करने के लिए यहाँ पर आया और चातुर्मास को आने के बाद आखिरी जब मेरे चातुर्मास समापन होने को आया, उस समय अचानक मेरे पास कुछ भक्त यहाँ पर आए और आकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये गैर व्यवहार हुआ है। और निश्चित रूप में ट्रस्टियों ने जो किया है गैर व्यवहार किया है, और बिल्डर को उन्होंने क्या बताया वो मुझे पता नहीं, कारपोरेशन को उन्होंने क्या कागज पेश किए मुझे पता नहीं, और कौन कौन इसमें शामिल है वो भी मुझे पता नहीं है। वो तो विषय जो है कानून का विषय है, खोजकर्ताओं का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय इतना है कि मैं भगवान महावीर स्वामी को बेच दिया गया, पूरा हॉस्टल बेच दिया गया, बच्चों का अधिकार छीना गया। इसके लिए मैं पहली बार रास्ते पर उतरा और मैंने आंदोलन किया, मैंने समाज को आह्वान किया, आपने सब देखा ही है। और मुझे खुशी है कि पूरा समाज इसके साथ में हुआ और सबकी एकता से आज स्थिति पे आई है कि स्वयं ट्रस्टी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और एक्सेप्ट करते उन्होंने कहा कि आगे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और कल से स्कूल को शुरू कर रहे हैं, हॉस्टल शुरू करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं महाराज जी की इसमें कौन कौन शामिल है आपको पता नहीं, हाँ। लेकिन जो शामिल है वो सब गलत है। बिल्कुल, जिसने मैंने आज ही पूरा प्रवचन दिया है कि जो भी धर्म का दान का पैसा खाएगा, भगवान का मंदिर यदि बेच देगा, इससे जघन्य पाप क्या होगा। जिसने मंदिर बेचा, जिसने मंदिर खरीदा, जिसने उसमें इन्वॉल्व हुए, जिनने उसको शेयर दिया, पार्ट किया, उस सब ने गलती की है और घोर पाप किया है और गैर कानूनी काम किया है, बिल्कुल गलत किया है। पर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है और वो इसमें पीछे हट गए कि भाई हम ये अब सदा नहीं करेंगे और आगे नहीं करेंगे। तो हमारा धर्म है, हमको क्षमा करना है। उत्तम क्षमा यति नाम न च नपति नाम। प्रजा जो कानून है, न्याय है, उनकी अपनी व्यवस्था रहेगी, लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है कि यदि कोई गलती स्वीकार कर तो उसको क्षमा करना ही मेरा धर्म है। और हम क्षमा से ही सब कुछ पा सकते हैं। यदि हमने उनको क्षमा किया है, हमने उनकी अच्छी भावना रखी है, तो बिल्डर के भाव भी बदले हैं। इसके साथ में जो ट्रस्टी है उनके भाव में बहुत बड़ा चेंज आया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आगे हम नहीं करेंगे। तो हर एक को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, सुधार का मौका मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि सुधार से आप किसी हमारे बच्चे रहते हैं, यदि गलती करते हैं, पहली बार गलती यदि हो तो उसको क्षमा करना चाहिए, दूसरी बार गलती हो कड़क होना चाहिए, और आगे फिर हो तो फिर क्षमा कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरे सामने तो पहला प्रसंग आया है, इसलिए मैं उनको क्षमा ही करूँगा। धन्यवाद। बहुत सारा आपका आशीर्वाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।